अप्रैल 2025 मकर लगन के व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और अप्रैल 2025 में 9 ग्रह मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है या अशुभ है, आज चर्चा इन्हीं पर ही करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं हम सूर्य को। तो सूर्य ग्रह 13 तारीख तक गोचर करेंगे मीन राशि में और 13 तारीख के बाद उनका जो गोचर है वो होगा मेष राशि के अंदर। तो जो मीन राशि का उनका गोचर है तीसरे भाव में, वो रहेगा इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए अति शुभ। और जब वो गोचर कर जाएंगे कुंडली के चौथे भाव के अंदर अपने मेष राशि में, अपनी उच्च की राशि में, वहां पर उनका ये गोचर अशुभ हो जाएगा। अष्टम के स्वामी भी हैं, याद रखें, कुंडली के चौथे भाव में जाकर अच्छे रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखते। ऐसे में सूर्य को जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, सूर्य के मंत्र जप करें, मंदिर में गेहूं, तांबा और गुड़ का दान करें और भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। गरीबों में रसीले फल भी बांट सकते हैं। इससे भी सूर्य की जो नकारात्मकता है, जो अशुभता है, उसमें कमी जरूर देखी जा सकती है। बात करते हैं अब हम चंद्रमा की। चंद्रमा दोस्तों इस कुंडली के 7वें भाव के स्वामी है और मैं हमेशा बताता आया हूं कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो 30 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा का पूरा 12 के 12 जोडिएक्स, 12 के 12 भाव, 12 राशियां कवर कर लेते हैं। तो वो कभी रहते हैं शुभ, कभी रहते हैं अशुभ। इसलिए चंद्रमा के उपाय करना अति आवश्यक है। पूरा महीना उपाय हर व्यक्ति करे, किसी भी लगन का हो वो, क्योंकि चंद्रमा को अगर आप उपाय करके चल रहे हैं चंद्रमा के, तो जब वो शुभ होंगे तो उनकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी और जब वो अशुभ होंगे तो उनकी अशुभता में कुछ कमी आ जाएगी। तो क्या है उनके उपाय? सरल उपाय है, चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव के मंत्र जप करें, महामृत्युंजय का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं, एक टुकड़ा बर्फी का, कुछ दाने चावल के जो खंडित ना हो उनको चढ़ाकर आए। वहां पर थोड़े से काले तिल चढ़ाना भी बहुत शुभ रहता है। एक टुकड़ा गुड़ का भी आप रख के आ सकते हैं। साथ ही साथ शाम के समय, संध्या के समय, जब दिन छिप जाए, ऐसे समय में गरीब बूढ़ी औरत को कुछ खाने पीने की चीजें, खासतौर से चावल, चीनी, दूध, बर्फी, खीर, सफेद कपड़ा, कोई भी सफेद खाना आप उनको दे सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह पूरा महीना अप्रैल 2025 का पूरा महीना लगभग, क्योंकि 2 अप्रैल से स्टार्ट होके 30 अप्रैल तक रहेंगे कुंडली के 7वें भाव में, जहां पर है कर्क राशि। और यहां पर मंगल अपने बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छा पीरियड है जिसका मंगल का आप एक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके जन्म के भी मंगल शुभ है तो यहां पर आप एक मूंगा रतन भी धारण कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह कुंडली के अंदर 9वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी है और कुंडली में इस समय अप्रैल 2025 में मीन राशि में 3रे भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर उनका बहुत शुभ रहेगा। जन्म के भी अगर बुध ग्रह शुभ है आपके, तो एक पन्ना रतन धारण जरूर करें, ऐसे करने से लाभ मिलेगा। बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह इस कुंडली के 5म भाव में काफी समय से वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर उनका बहुत शुभ है और ये शुभता उनकी इस अप्रैल 2025 में भी कायम रहेगी। तो यहां पर अलग से कोई भी खास उपाय करने की आवश्यकता मकर लगन के व्यक्ति को बृहस्पति के लिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यूं तो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और अपनी उच्च की राशि मीन राशि में 3रे भाव में पूरे अप्रैल 2025 में गोचर करेंगे। लेकिन दोस्तों 5म और 10म भाव का स्वामी होने के बाद भी, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने के बाद भी, उस कुंडली का योग कारक, परम योग कारक ग्रह होने के बाद भी वो यहां पर मीन राशि में 3रे भाव में शुभ रिजल्ट्स उच्च का होने के बावजूद भी नहीं देते। तो यहां पर शुक्र के आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने हैं। उससे बचने के लिए
सरल उपाय बता रहा हूं। शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी जी के चरणों में एक धागे वाली जो डली वाली मिश्री होती है वो चढ़ाकर आए। साथ ही साथ जो चावल है उबले हुए, उसमें थोड़ा सा दही, थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल छिड़क कर आप इसे मिक्स करके पक्षियों को, खासतौर से कौवे के खाने के लिए रखें। साथ में एक बाउल में पानी भर के अपनी चेहरा देख के उस पानी को भी पक्षियों के पीने के लिए रखें। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलेगा, शुक्र की अशुभता में कमी आएगी। शुक्र के मंत्र जप नियमित रूप से सुबह, दोपहर, शाम, रात आप करते रहें। बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह गोचर कर गए हैं, लगन के स्वामी है, पहले और दूसरे स्थान के गोचर कर गए हैं वो तीसरे भाव में, और अगले 2.5 वर्ष शनि ग्रह यहां पर इस लगन वाले व्यक्ति को बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। आपने अगर चूक गए हैं आप अभी तक एक नीलम धारण करने से, और शनि आपका जन्म का भी शुभ है, तो आप अभी भी यहां पर एक नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनि आपको सपोर्ट करेगा। बात कर लेते हैं राहु की। राहु भी कुंडली के तीसरे भाव में मीन राशि में पूरा महीना गोचर करेंगे, और उनका ये गोचर बहुत शुभ रहेगा। तो यहां पर राहु भी शुभ रहेंगे। बात कर लेते हैं अब हम केतु की। केतु ग्रह जो है वो इस कुंडली के अंदर 9वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर है कन्या राशि, और इस राशि के स्वामी है बुध। चूंकि बुध इस पूरा महीना शुभ रिजल्ट्स देंगे, इसलिए केतु भी पूरा का पूरा महीना आपको शुभ रिजल्ट्स देंगे। उसके लिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं है उपाय करने की, क्योंकि वो अपनी शुभता दिखाएंगे पूरा का पूरा अप्रैल 2025। तो देखा दोस्तों, हमने इस तरह की कैसे 9 ग्रह पूरा अप्रैल 2025 मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ या अशुभ रहेंगे। अगर ग्रह अशुभ है तो उपाय करके उसकी जो अशुभता है उसमें कमी लाई जा सकती है। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें, और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।